हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं ये झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सब्जेक्टिव सेट 1 से रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का देखेगा सेक्शन 5 अटेम्प्ट एनी टू वर्ड लिमिट 40 to 50 वर्ड्स बोला जा रहा है। इसी में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से आप लोगों को किन्हीं 2 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है अटेम्प्ट एनी टू, दैट मीन्स किसी 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 14, वाई वॉज लेंचो एंग्री, हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स। 16, what was Wally's favorite pastime. 17, why does the poet want to turn and live with animals. ओके, तो आइए हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14, वाई वॉज लेंचो एंग्री, ठीक है। लेंचो क्यों गुस्सा था। तो हम लोग जान रहे हैं कि लेंचो जो है वो एक किसान था, हिल साइड में रहता था और जो है उसको एक वर्षा का इंतज़ार था, लेकिन इतनी भयानक बारिश हुई और वो बारिश हेल स्टोन्स में बदल गई और उसके सारे फसल नष्ट हो गई। और उसने जो है गॉड को लेटर लिखा क्योंकि वो गॉड पर विश्वास करता था और उसने 100 पीसोस का डिमांड किया और उसे सिर्फ 70 पीसोस ही मिले, जिसके चलते वो एंग्री था, गुस्सा था, ठीक है। तो ये चीज़ हमने मेंशन किया है अपने आंसर में। लेंचो क्यों गुस्सा था, वाई वॉज लेंचो एंग्री। आंसर इज लेंचो वॉज एंग्री बिकॉज हिज फील्ड्स वेर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टोन्स। क्योंकि लेंचो गुस्सा था क्योंकि उसके जो फील्ड्स थे वो पूरे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, यानी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो जाना, पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे बाय द हेल स्टोन्स, ठीक है। जो ओलावृष्टि होती है उसके चलते उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। फिर बोलते हो लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड। लेंचो का बहुत गहरा विश्वास था भगवान के ऊपर। सो ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोस। इसलिए उसने भगवान से, गॉड से, क्योंकि और कोई उस पहाड़ी पर नहीं रहता था, वो उसका अकेला घर था, जिसके चलते कोई हेल्प मांगने के लिए भी नहीं था और दूसरे आदमियों से ज़्यादा वो भगवान पर ही ज़्यादा विश्वास करता था। इसलिए उसने भगवान से 100 पीसोस का डिमांड किया, जिससे कि अगली फसल होने तक उसके परिवार का गुजर बसर हो सके, ठीक है। वो उसका परिवार सरवाइव कर सके क्योंकि सारा कुछ नष्ट हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। उसने बोला था कि इवन यदि लोकस्टस जो कीड़ा खाता है फसल को वो भी होता तो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए बच जाता, लेकिन इस हेल स्टोन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सो ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोस फ्रॉम गॉड, ठीक है। भगवान से मांगा 100 पीसोस, ठीक है। बट रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, लेकिन उसने सिर्फ 70 पीसोस ही रिसीव किए। और वो भी कैसे रिसीव किए तो आपको पता ही होगा, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन लोग जो थे बड़े दयालु प्रवृत्ति के थे और उन्होंने ही हेल्प किया था। तो फाइंडिंग 30 पीसोस लेस इन द एनवेलप, अब उसने क्या किया, 30 पीसोस कम प्राप्त किए, यानी 70 पीसोस ही मिला। उसने सोचा भगवान कैसे चीटिंग कर सकता है, भगवान सब कुछ अंतर्यामी है, सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, भगवान गलत नहीं कर सकता है, ज़रूर ये पोस्ट ऑफिस वाला ही गड़बड़ किया होगा, ठीक है। इसीलिए वो बोलता है कि हमको बाकी 30 पीसोस भी दीजिए, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस के आदमियों के थ्रू, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं दीजिएगा, ओके। तो फाइंडिंग 30 पीसोस लेस इन द एनवेलप मेड हिम एंग्री। तो ये जो 30 पीसो कम उसको मिले यही उसको गुस्सा दिलाया, ठीक है। ही आस्क्स गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, और उसने भगवान से फिर एक लेटर लिखा और उसमें बाकी बचे हुए पैसों की डिमांड की। तो ये था लेंचो का क्यों वो गुस्सा था, क्योंकि 30 पीसोस उसे कम प्राप्त हुए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ इज़ वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, ठीक है। वांडा जो थी वो दूसरी लड़कियों के द्वारा कैसे भिन्न माने अलग नज़रिए से देखी जाती थी। मतलब वहाँ की जो लड़कियाँ थी वो वांडा को अलग नज़रिए से देखती थी, ठीक है। तो कैसे देखती थी, वांडा इज सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स बिकॉज, ठीक है, क्योंकि सी इज़ फ्रॉम पॉलिस स्टेट, ठीक है। वो पोलैंड से आई हुई थी माइग्रेट होकर, ठीक है। और अमेरिका के बाहरी हिस्से पर ये लोग शरण लिए हुए थे और वहीं के एक स्कूल में उसने एडमिशन लिया था। तो वांडा इज सीन इज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स बिकॉज सी इज़ फ्रॉम पॉलिस स्टेट।
ये एक डिफरेंस यहीं पर हो गया आप लोगों का कि वो पोलैंड से आई थी, ठीक है। और बाकी जो दूसरे बच्चे थे वे अमेरिकन थे, अमेरिकन एक्सेंट थे उनकी, अमेरिकन नेम्स थे उनके। हर नेम, उसका जो नाम था वांडा पेट्रोन्स्की इज़ लॉन्ग, ठीक है। उसका जो नाम था ये वांडा फिर पेट्रोन्स्की काफ़ी लंबा नाम था, डिफरेंट था, अलग भी था एंड डिफ़िकल्ट और थोड़ा कठिन भी था उच्चारण के दृष्टिकोण से, एज कंपेयर टू द जनरल एंड इजी नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13। यानी रूम नंबर 13 में जो और दूसरे बच्चे थे उन लोगों के नाम से, ठीक है। एक तो जैसे आप लोग जान रहे हो मैडी था, फिर दूसरा आपका पैगी था, फिर एक बच्चे का नाम थॉमस था, तो इस प्रकार से वहाँ के बच्चों के नाम थे। लेकिन ये वांडा पेट्रोन्स्की जो है एक अलग ही तरीके का नाम था, ठीक है। तो इसलिए भी दूसरी लड़कियां जो हैं इसको अलग नज़रिए से देखती थी, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना है कि किस नज़रिए से, कैसे अलग नज़रिए से देखती थी। तो एक तो हमने देख लिया पॉलिस स्टेट, दूसरा हो गया उसका नाम वांडा पेट्रोन्स्की, इतना बड़ा नाम, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर हो गया वांडा इज़ वेरी पुअर, ठीक है। इसको भी हम लोग थर्ड पॉइंट मान सकते हैं कि वांडा जो है बहुत ही गरीब थी, वांडा जो है बहुत ही गरीब है। सी हैज़ ओनली वन फेडेड ब्लू ड्रेस विच सी वियर्स डेली, उसके पास सिर्फ एक फेडेड यानी रंग उड़ा हुआ जिसको बोलते हैं, तो भले रंग उड़ा हुआ था लेकिन वो मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा पहनती थी, ऐसा नहीं कि गंदी बच्ची थी। तो फेडेड ब्लू ड्रेस था उसके पास विच सी वियर्स डेली, जिसको वो डेली पहनकर आया करती थी और उसी को लेकर लड़कियां उसको चिढ़ाया भी करती थी कि हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव। तो वो बोलती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस है और लाइंड इन क्लोसेट, ठीक है। सब जो है अलमीरा में एकदम लाइन से सजा हुआ है। तो ये भी एक रीज़न हुआ, तो ब्लू ड्रेस को हम लोग फोर्थ पॉइंट बोल सकते हैं। फिर सी वॉज वेरी क्वाइट, इसे हम लोग लास्ट पॉइंट मान सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट। वेरी क्वाइट, काफ़ी शांत रहती थी। रेयरली सेड एनीथिंग, ठीक है। बहुत मुश्किल से वो कुछ भी बोला करती थी। एंड नेवर हर्ड हर लाफिंग लाउडली, और कभी आप उसको ज़ोर से हंसते हुए नहीं सुनिएगा, ठीक है। ऐसा करके तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो वांडा को डिफरेंट बनाते थे अन्य लड़कियों की नज़र में, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। नंबर 1 हो गया उसका वो पॉलिश स्टेट से आना, दूसरा हो गया उसका नाम, तीसरा हो गया उसका पॉवर्टी गरीबी, फिर चौथा हो गया उसका फेडेड ब्लू ड्रेस, और पांचवा हो गया वो काफ़ी शांत रहती थी, ओके। तो ये सारे कारण से वो अन्य लड़कियों की नज़र में थोड़ा अलग थी। लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसमें हम लोग इस आज के सेशन में इन्हीं दो क्वेश्चंस को ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को ही, ये दोनों हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के वीडियो कल हम लोग कोशिश करेंगे अपलोड करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए, ओके। स्टेट लर्नर्स प्लीज़ stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.